Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the revision lesson for A-Level Media Studies A1. And today we are going to focus on section B, which is for some students a bit difficult thing or tricky thing, although it is totally not. Or many of you are already good in those. So today's lesson will serve as a recap or review lesson for you guys. स्टार्ट हम करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस से। ये मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है पहले भी, इसमें शायद मैंने 2021 के भी पेपर्स ऐड कर दिए हैं, सो यू कैन सी 7-8 मोर क्वेश्चन इन देम। हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपका डर और निकालना है, आज का पर्पस ये है सेक्शन बी से कि क्या है जो भी है हम हैंडल कर लेंगे स्मार्टली। हो सकता है डर और टेंशन से हैंडल नहीं होगा। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस हैंड आउट। हमने पहले इसको डिस्कस किया, इसको हम आज रीयूज करेंगे और हम कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे, हाउ केस स्टडीज, गुड केस स्टडीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, वेल, there are no such things as local audience anymore. All audiences are global. पहला क्वेश्चन है, how far do you agree with this statement? अक्टूबर 2021 में आया था और जून 22 में भी आ सकता है। दो क्वेश्चंस होंगे, आपने दो में से एक क्वेश्चन करना होगा। एक रियल पास पेपर देख लेते हैं ताकि, और well, let's have a look. पेपर 2 अक्टूबर 21 का है, अक्टूबर नंबर 21 का। हमने पहले भी ऐसे पेपर दिए, दो सेक्शंस हैं। सेक्शन ए वुड बी फिल्म एनालिसिस, नॉट अ बिग डील। इस पे भी हम एक लेसन जरूर रखेंगे रिकैप के लिए, कुछ एक्टिविटीज भी कराऊंगा। ये सेक्शन बी जिसके बारे में बात करें, इट्स कॉल्ड मीडिया कॉन्टेक्स्ट। कभी वो कहता है यू शुड मेक रेफरेंस टू एटलीस्ट वन केस स्टडी इन योर आंसर। एटलीस्ट मींस लीस्ट मार्क्स लेने वाले बच्चे कम से कम एक तो लिखें, सिर्फ बातें ना लिखें, कुछ केस स्टडी भी लिखें। मैंने आप लोगों को 3 केस स्टडीज करवाई हैं, बिकॉज यू आर नॉट एट लीस्ट वाले बच्चे, यू आर एट मोस्ट वाले बच्चे, यानी कि वी हैव टू ट्राई टू गेट एट मोस्ट मार्क्स। तो 3 केस स्टडीज होंगी इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट इज प्रॉफिट मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिएटिविटी टू मीडिया इंस्टीट्यूशन। आप अपनी लॉजिक से, कॉमन सेंस से एक पेज लिख सकते हो, सेंस बना सकते हो, उसके बाद यू विल हैव टू फाइंड अ वे टू फिट योर केस स्टडी, और वो ऑड भी ना लगे, ये ना लगे कि मिसफिट कुछ हुआ है। वो कैसे होगा? बाय यूजिंग टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर नो सच थिंग्स एज लोकल ऑडियंसेस एनीमोर, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया है। ऑल ऑडियंसेस आर ग्लोबल, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? दो में से एक क्वेश्चन करना होगा। अच्छा, अब हमारी दुआ ये है कि जो क्वेश्चन आए वो या तो ऑडियंस या कंजम्पशन में से हो, या मार्केटिंग या फिर टारगेटिंग ऑडियंस जिसको बोलते हैं इसमें से हो, या साइनर्जी और कन्वर्जेंस में से हो, बिकॉज दीज आर द 3 साइड्स ऑफ द सेम पिक्चर। ठीक है, वो मार्केटिंग करते हैं तो ऑडियंस कंज्यूम करती है, तो मार्केटिंग करने के लिए वो कोलैबोरेशंस करते हैं। हमने यही बात की हुई है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा तो होपफुली आप कंफर्टेबली वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता है ओनरशिप में से, तो इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा, सेंस ये भी बनाएगा। हाउएवर, आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते, और स्पेशली जो आपका पेन एरिया होगा वो होगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको इतनी डिटेल में पता ही नहीं होगा कि आपकी चोजन फिल्म, चोजन केस स्टडी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ग्रीन स्क्रीन सब में यूज होती है, ठीक है, और उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जेस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी हो गई और सो ऑन होती हैं। सॉफ्टवेयर बड़े मॉडर्न एडवांस्ड होते हैं, मगर फिल्म मेकर्स अपनी टेक्नोलॉजीज को इतना ज़्यादा इंटरनेट पे शेयर नहीं करते। हाँ, अगर आपकी फिल्म एवाटार टाइप हो, या
फॉर एग्जाम्पल जुरासिक वर्ल्ड टाइप हो, या कोई ऐसी फिल्म हो जिसने बहुत कोई रेवोल्यूशन कॉज की हो, कोई सॉफ्टवेयर या कैमरा इन्वेंट करवाया हो, जैसे कि एवेटार में हुआ था, कि जैसे कि मैट्रिक्स 1 में था कि उन्होंने वो जो स्लो मो हाइपर स्लो मो सीन लिया था। बट सिंस ये फिल्म ज्यादातर 2018 से पुरानी, तो इनके बारे में बात नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, हर एक ये फिल्म हैं होंगी भी नहीं। तो यस, दिस इज अ डेंजरस एरिया टू टच, दैट्स व्हाई आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे बात इतना नहीं करोगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने बात की। देखो, जब वो मार्केट करते हैं तो इनफैक्ट वो अपनी प्रोडक्ट को एज अ होल या उसके स्मॉल चंक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फॉर ऑडियंस टू कंज्यूम। तो यस, आप डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो कन्वर्जेंस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये 4 तरह के क्वेश्चंस आप स्मार्टली हैंडल कर सकते हो और अपनी केस स्टडीज को विदाउट एनी हैसल थोड़ा सा रीशेप करके फिट कर सकते हो। ठीक है। और सबसे ज्यादा ऑडियंस कंजम्पशन का क्वेश्चन आया हुआ है, और शायद ये फेवरेट है, और शायद इस दफा भी आए, यू नेवर नो। ऑल दो बहुत ज्यादा दफा आ चुका है, शायद ना भी आए। एनीवेज, इस पे भी हम शायद पे नहीं चलेंगे, वी आर गोइंग बैक टू द थिंग। So moving back to the top of the question and the real question paper. ठीक है। Profit is more important than creativity to media institutions. आप में से जो बच्चे कहेंगे, दो इसमें दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक हो सकती है वो कहते हैं कि नहीं, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, और मोर क्रिएटिव यू आर, मोर अटेंशन यू विल ड्रॉ, मोर बuzz यू विल क्रिएट, एंड अल्टीमेटली मोर प्रॉफिट यू विल अर्न। तो आप ये अप्रोच भी रख सकते हो क्रिएटिविटी के ऊपर। पर आप उसकी केस में जो आपने 3 फिल्म्स अपनी शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, उनके क्रिएटिव साइड को हाईलाइट करोगे कि सिंस दे वर क्रिएटिव, दे वर एंगेजिंग, स्टोरी लाइन वाज क्रिएटिव, कास्ट वाज गुड, एग्जीक्यूशन वाज क्रिएटिव, ओवरऑल फ्लो of the film was creative, dialogues were good and creative, that is why people loved it, and they watched the film, they bought the merchandise, they followed uh, the film over the social media platforms, and that is why it happened. I think I should turn on the camera as well, ताकि आप लोग मुझे देख भी सको. Yes, I went to Umrah, that is why I am having little hair now. Anyways, वापस चलते हैं, शायद आपको वो थोड़ी सी ना मोर इंटरेक्टिव फीलिंग हो, इस वजह से मैंने कैमरा ऑन कर दिया. वेल, लेट्स गेट बैक. तो आप कह सकते हो कि यस, क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट सेकंड है. दूसरी अप्रोच की है, आप कह सकते हो कि अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए फिल्म मेकर्स काम करते हैं और कमर्शियलिज्म है, and they do not want to leave any stone unturned, they don't want to give it a risk or any doubt, just they want to focus money. और प्रॉफिट के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और साइनर्जी कन्वर्जेंस करते हैं. अभी सब कुछ बीच में आप फिट कर सकते हैं, फ्लो एंड स्टडीज थोड़ा थोड़ा, विदाउट नेमिंग देम दैट मच कि वो ये ना लगे कि साइनर्जी का क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट का ही लगे. और इसमें आप फिर उनकी ओनरशिप, कौन उन फिल्म को कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस ओन करते हैं, यू विल टॉक अबाउट देम एज वेल, और उनका प्रॉफिट की हिस्ट्री, कितना वो अर्न करते हैं, चाहे वो एवेंजर्स है, चाहे स्पाइडरमैन है, चाहे कोई भी फिल्म है. तो आप प्रॉफिट को मेजरली बात कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ, और आप जो बिजनेस आपने पढ़ रहे हो, जो बिजनेस के स्टूडेंट्स है, उसकी भी टर्म फिट कर सकते हो, बट विदाउट डूइंग टू मच ऑफ देम एक्चुअली. सो फिर आप अपनी तीनों केस स्टडीज को फॉर प्रॉफिट वाला एस्पेक्ट, जिसमें मार्केटिंग भी की थी, क्यों, ताकि ज्यादा आई बॉल्स मिले और ज्यादा प्रॉफिट हो. ठीक है. मर्चेंडाइज के एग्रीमेंट्स क्यों किए थे, ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो. आप इसमें बात कर सकते हो. तो दोनों अप्रोचेस ठीक है, दोनों अप्रोचेस पे लिखा जा सकता है. मैं होता तो क्रिएटिविटी पे शायद लिखता, क्योंकि क्रिएटिविटी का हम कवर चढ़ाकर काफी ज्यादा बात कर सकते हैं. अल्टीमेटली आपकी 3 फिल्म केस स्टडीज रेडी हैं. आप सिर्फ यू शुड नो हाउ स्मार्टली यू हैव टू एक्सचेंज कवर्स, कभी मार्केटिंग का कवर, कभी डिस्ट्रीब्यूशन का, कभी कंजम्पशन का, कभी सिनर्जी का. आपने कवर उतारना या चढ़ाना उसके ऊपर, और इट विल परफेक्टली मेक सेंस टू द एग्जामिनर. अब ये जो कवर वाला सीन है वो कैसे होगा, हमने क्लास में डिस्कस किया है, बहुत से बच्चों ने उसको फॉलो किया है, और उस वजह से आपके मिड टर्म्स में अच्छा परफॉर्म भी किया आप लोगों ने. और अगर आपको अपने मार्क्स नहीं पता तो मैं आपसे आफ्टर दिस क्लास शेयर कर दूंगा. बट आई एम हैप्पी मेनी ऑफ यू डिड द जॉब वेल, which gives me satisfaction कि शायद मैंने ठीक पढ़ाया, तभी बच्चों ने ठीक लगा, और ग्रेड भी ठीक इंशाल्लाह आएगा अगर आप टिप्स को फॉलो करते रहोगे. तो क्वेश्चन पे चलते हैं वापस. एंड
इन पे। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन। अच्छा नहीं, फर्स्ट पे अब डिटेल में, अब मैं कुछ क्वेश्चंस की डिटेल में जाऊंगा। आज का पर्पस है कीपिंग चेक ऑन द टाइम एज वेल। अच्छा, कुछ केस स्टडीज भी हैं मेरे पास, वो बच्चे जिनकी केस स्टडीज बिल्कुल नहीं है या वीक हैं, वैसे तो सबकी तैयार है। ये वैसे तो पुरानी केस स्टडी, पुरानी ना वे कि मैंने 2018 या 19 में बनाई थी, जब 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। अब 25 मार्क्स का हो गया है, तो लेंथ कम हो जाएगी, उसको थोड़ा और समराइज करोगे। ये मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एवेंजर्स इन इन्फिनिटी वॉर्स, ठीक है। क्वेश्चन अगर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है तो आप सबसे पहले तो डेफिनेशन दोगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, हाउ टू राइट आंसर्स। सबसे पहले आप वो टर्म्स डिफाइन करोगे जिनके बारे में क्वेश्चन में जिक्र हुआ है। क्यों? हम एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं कि वी नो एवरीथिंग एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिट एवरीथिंग इन द गिवन स्पेस एंड टाइम। ये फीलिंग नहीं देनी कि मुझे इतना ही आता है, we know everything, ये वाली फीलिंग, it's all about mind game। anyways, Avengers, अगर मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो, मैं जरा क्विकली लेके चलूंगा चीजों को, हॉच पॉच भी थोड़ा बहुत होगा, बिकॉज इट्स अ रीकैप लेसन नॉट अ ओरिएंटेशन लेसन, और आपको बहुत सी चीजें पता है। जस्ट मे बी आप कुछ बच्चों को कुछ नया शायद आज मिले या कोई थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, विच इज गुड। Film distribution is the process of making a movie available for viewing by the audience. This is normally the task of a professional film distribution company who would determine the distribution strategy for the film, the medium on which a film is to be exhibited or made available for viewing, and who may set the release date and other matters। ये सब distributors करते हैं। Distribution के क्वेश्चन में आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। The film may be exhibited directly to the public either through a movie theater or television, or maybe personal home viewing including DVD, और maybe streaming platforms पे अब होता है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लिखा फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजुअली अकम्पनीड बाय फिल्म मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, और पास्ट 10 years फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स हैज चेंज्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। 4G की वजह से, LTE की वजह से मॉडल्स चेंज हुए, अब 5G आ रहा है। 5G के बारे में बात कर सकते, तो थिंग्स वुड बी मोर अप्रोचेबल, हाई रेस फिल्म्स आएंगी, और अब उनको 4K फिल्म को ट्यून डाउन नहीं करना पड़ेगा, हाई रेजोल्यूशन गेम्स आएंगी, बिकॉज डेटा कनेक्टिविटी वॉन्ट बी दैट मच इशू, ठीक है। और मे बी इंटरेक्टिव फिल्म्स आ जाए जिसमें यू कैन आल्सो इंटरेक्ट विद द फिल्म, विद द स्टोरी। यू कैन चेंज द स्टोरी ऑफ द फिल्म ऑन द गो बट ऑन योर ओन स्क्रीन। उसमें ऑब्वियसली उन्होंने पॉसिबल एंड्स शूट किए होंगे, तो जो एंड आपको पसंद है, हीरो मर जाए, हीरो बच जाए, दिस एंड दैट, विलन मर जाए, विलन कैरी ऑन करे ताकि और चैलेंजिंग रहे, व्हाटएवर यू लाइक कैन बी पॉसिबल। एनीवेज, नेटफ्लिक्स, हुलू, अमेजॉन की बात कर सकते हैं। अगेन थोड़ा लेंथी हैंड आउट है, वाई कॉज ये मैंने 50 मार्क्स के लिए लिखा है, तो मैं आगे थोड़ा जंप करूंगा। कीप इट इन माइंड, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन नॉट लिमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिल्म एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट। ये हमने क्लास में कई दफा बात की है। जब आप डेफिनेशन में लिखोगे तो आप लिखोगे फिल्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है, अगर आता है क्या, हम कोई क्वेश्चन निकाला था डिस्ट्रीब्यूशन का, या एक्सप्लेन हाउ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अफेक्टेड ऑडियंस, नहीं ये कंजम्पशन में भी आएगा, तो हम दोनों को लेके चल सकते हैं। एक और मैं स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ, या 29 जून का क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट इज डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन vital to the media area you have studied। media area जब studied always means films के लिए digital distribution extent means किस हद तक vital हो गई है, जरूरी हो गई है, ठीक है। लेट्स से कोई बच्चा ये अटेम्प्ट करता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे, जस्ट टू शोकेस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेंशनली देखा जाए, it is distributing the film to the cinema screens first of all, then to the DVD rental shops, and then to the home screens of uh, you know audience through movie channels like HBO and Star Movies, AXN etc। ये तो conventional है, but लिखोगे I also believe that distribution does not mean distributing or delivering the entire product, ठीक है। रादर फिल्म के बारे में एक छोटा सा क्लिप, एक टीजर, एक ट्वीट, एक न्यूज, उसकी कास्ट का किसी मॉर्निंग इवनिंग शो में आना, किसी चैरिटी शो में जाना, किसी कॉमिक कॉन में जाना,
is also, in other words, a strategy of distribution which leads to consumption of the film. जब ये बात बहुत ब्रॉड आप कर रहे हो, ओपन एंडेड कर रहे हो, बट इट मेक्स वेरी गुड सेंस, और ये बात करने से आपके पास मार्जिन खुल जाएगा कि आप वो जो मार्केटिंग वाली रिसर्च की थी वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन का कवर में रैप करके आप लिख सकते हो. बट दिस टाइम यू विल बी यूजिंग कि दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर फर्स्ट टीजर थ्रू सोशल मीडिया on let's say in October 2020, and within a week they could gather uh, this million views, and hence they distributed it to the homes of that many million people. ठीक है. उसके बाद they also distributed news tweets to further hype, create the hype, boost their shelf life, or whatever the synonyms or catchy words you want to use, you can try. But इस तरीके से आप उसको लेके चलोगे. अब जब आपने डेफिनेशन फुल डुल के अपनी डेफिनेशन ओपन एंडेड डेफिनेशन लिख दी विच मेक सेंस अगेन, तो फिर आपकी मार्केटिंग वाली रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन का नाम यूज करके फिट हो सकती है. ठीक है. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो था एक्सप्लेन हाउ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अफेक्टेड ऑडियंस कंजम्पशन. अब इसमें दोनों को पैरेलल लेके चलोगे. उन्होंने सोशल मीडिया से डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑडियंस जो कि 13 to 15 आवर्स सोशल मीडिया पे रहती है, ये रिसर्च अकॉर्डिंग टू रिसर्च एक एवरेज एडल्ट जो है अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज यूएस हाउस होल्ड 800 GB to 1 TB मंथली कंज्यूम करता है. It's a very big data, huge data actually as of 2022. तो अब इसका मतलब ये है इस तरह के फैक्शन फिगर्स लेके आप इंप्रेसिव रिस्पांस बना सकते हो. तो वो उन्होंने डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी उन्होंने अपना कंटेंट अवेलेबल किया, स्प्रेड किया, पूरी फिल्म भी और उसके चंक्स भी और ट्वीट्स भी और टीजर्स भी एंड गेम्स भी उससे रिलेटेड सब डिस्ट्रीब्यूशन हम कहेंगे ये होती है, और वहां से कंज्यूम. तो अभी दो स्टोरीज यहाँ पे पैरेलल चलेंगी. अगेन वापस चलते टॉप पे. अच्छा, जो केस स्टडीज थी उसको भी लेके चलते हैं. सो कीप इट इन माइंड दैट distribution is not limited to distributing the film as a complete product. Distribution of teasers via social media platforms using YouTube, Instagram, Twitter handles all fall in the category of distribution. Even the trends, hashtags, gossips, news, spoilers, merchandise, behind the scenes, all can be called as sort of film distribution because it is increase the reach of the film and add value to its sales, which is the main target behind distribution and marketing. अगर आपने डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में ऐसी लिख दी, उसके बाद आपके पास लाइसेंस है टू फिट योर रिसर्च अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो मार्केटिंग वाली रिसर्च थी. उसके बाद केस स्टडी है, इसमें काफी ज्यादा लेंथी डिटेल है बिकॉज 50 मार्क्स के लिए था. और हम वापस इस पे आते हैं जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई है. सबसे पहले डिफाइन द टर्म. अगर दो डिस्ट्रीब्यूट टर्म्स हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में था डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, तो फिर उसमें आप दोनों टर्म्स डिफाइन करोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और कंजम्पशन क्या होती है. उसके बाद स्टार्ट विद रीयूजिंग द टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन टू मेक अ बेटर बेस फॉर योर आंसर. उसको ये बिल्कुल भी फीलिंग ना आए कि आप अपनी कोई रटी रटाई स्टोरी फिट कर रहे हो, बल्कि उसको लगे कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चल रहे हो. तो रीयूजिंग द टर्म्स. उसके बाद कनेक्ट ऑल टू ऑफ थ्री टर्म्स मीनिंगफुली. और आपने डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो मीनिंगफुली को कनेक्ट करोगे. अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं. सबसे पहले कोशिश करेंगे 2-3 डिफरेंट क्वेश्चंस को हम टच करें, 2021 के, 2020 के. एटलीस्ट ये 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे बिकॉज बहुत से ओवरलैपिंग क्वेश्चंस हैं. ट्रस्ट मी. मैं कोशिश करूंगा लास्ट में क्यूए सेशन हो जाए, और अगर पॉसिबल हुआ तो, बिकॉज इट हैज टू बी वन साइडेड बेटर, क्योंकि यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आपको पता होना चाहिए था. अगर नहीं पता तो यू हैव एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ हैंड आउट टू रीड, टू मेक योर ओन स्टोरी. कीप इट इन माइंड, हर एक आंसर बहुत पर्सनल है, बहुत यूनिक है, और टिप्स को फॉलो किया तो बहुत परफेक्ट है. किसी को किसी के रिस्पॉन्स से कुछ फायदा नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है. आपको अपना रिस्पॉन्स बनाना होगा. अगर नहीं बनाया तो मुझे पता किसने बनाया किसने नहीं बनाया, एग्जाम तक किसने बनाया था. You have checked your papers. Anyways, there are no such things as local audience anymore. All audience are. अब यहाँ ये एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया है और पूछ रहा है हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट. सबसे पहले हमने कहा डेफिनेशन देते, तो मैं बताऊंगा लोकल ऑडियंस क्या है.
आप लोकल ऑडियंस वैसे तो ज्योग्राफिकली किसी टेरिटरी की एक लोकल ऑडियंस होती है जो कि लोकल इश्यूज फेस करती है, लोकल एंटरटेनमेंट होती है, कल्चरल उनकी वेज होते हैं, और वो लोकल कंटेंट कंज्यूम करते थे थ्रू रेडियो, थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड थ्रू लोकल फिल्म्स. इट हैज बीन हैपनिंग टिल 21st सेंचुरी. 2000 के बाद इन द 21st सेंचुरी इंटरनेट, सोशल मीडिया का बूम आया. इंटरनेट का बूम पहले भी था बट सोशल मीडिया का बूम आया एंड पीपल गेट अवेयर. नॉर्थ पोल के रेजिडेंट को साउथ पोल का पता है वहां पे क्या हो रहा है. इवन के ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या हो रहा है ये भी आपको पता है. न्यूज फ्लोट एंड इट दे रीचेस यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टाइमली और अबिट लेट बट पहुंच जाती हैं. सो ऑडियंस अब लोकल नहीं रही. यही बातें आपने इंग्लिश में मेंशन करनी है. ठीक है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ग्लोबल विलेज क्या हुआ. ठीक है. अच्छा, अब हाउ फार डू यू एग्री. सबसे पहले हमने लोकल ऑडियंस डिफाइन करी. लोकल ऑडियंस क्या होती है बताओगे. ग्लोबल विलेज के बाद, इंटरनेट के बाद, सोशल मीडिया के बूम के बाद, स्मार्टफोन के बाद दुनिया कनेक्टेड होगी ऑल द टाइम. इंटरनेट सस्ता हो गया, रिलायबल हो गया, 2G 3G 4G, अब LTE और अब 5G आ गया. सो पीपल आर मोर कनेक्टेड. ठीक है, तो ये आपने बता दी. सो देयर इज एक्चुअली नो कॉन्सेप्ट. और आप बताओगे हाउ फार डू यू एग्री. अपना क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कहा था मैंने, योर क्लियर ओपिनियन. एग्जामिनर कहता है कि पेपर चेक करते एंड तक मुझे पता ही नहीं चलता कि कैंडिडेट क्या किस तरफ है, क्या उसका ओपिनियन है. तो आपने क्लियर ओपिनियन बता देना है. एंड सेंसिबली वो यही है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल ऑडियंस, अब सब ग्लोबल ऑडियंस है. एंड आप बताओगे आई स्ट्रांगली एग्री विद द स्टेटमेंट. ठीक है, सिंस द एडवेंट और इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली. ठीक है, पीपल आर मोर अवेयर. अब आपने मेंशन कर दिया, आगे चलते हैं. आपने ग्लोबल विलेज की स्टोरी बनाई, उसके अलावा कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं एवरेज हाउस होल्ड, एक एवरेज एडल्ट कितना घंटों का स्क्रीन टाइम है. इस पे रिसर्च आपने की होगी, मैंने आपको बताया था. सिर्फ कहानियां नहीं, फैक्ट्स, फिगर्स, डिजिट्स, ये आपका रिस्पॉन्स इंप्रेसिव बनाएंगे. सी से आपको ए की तरफ लेके जाएंगे. ये वैसे ही है कि हर कैंडिडेट लिखेगा कि मेरी फिल्म थी लेट्स से स्पाइडरमैन नो वे होम, इन्होंने सोशल मीडिया को यूज किया, इन्होंने टॉय मेकर से. मैं आपको जनरल बात करूं विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, बोरिंग रिस्पांस बताना चाह रहा हूँ. बोरिंग स्टाइल क्या हो सकता है. उन्होंने वेरियस टॉय मेकर के साथ कोलैबोरेशन किया, उन्होंने सोशल मीडिया के साथ कोलैब्स किया, उनके स्टारकास्ट इवनिंग मॉर्निंग शोज में गई, गेस्ट अपीयरेंसेस हुए, ये हुआ वो हुआ. दे कुड गेट मिलियंस ऑफ रेवेन्यू. हाउ मेनी मिलियंस. किस शो में गए, कितने ट्वीट्स, रीट्वीट्स, हैशटैग्स बने, हैशटैग का नाम क्या था. फैक्ट्स, डिजिट्स की बात करनी है आप लोगों ने. ठीक है, किस टॉय मेकर के साथ मिलकर टॉय बने. अब जैसे मैकडोनल्ड के साथ आजकल चल रहा है सोनिक हेजहॉग 2. पता है टॉयज मिल रहे हैं, मैंने भी लास्ट नाइट एक्सपीरियंस किया है, टॉय दे रहे हैं वो. सो दिस इज फैक्ट एंड फिगर, डिजिट्स, टेंजिबल बातें करनी है. हवा में बातें करोगे तो हवा में ही मिलेंगे. आगे चलते हैं. सो आपने डिफाइन कर दिया. अब आप इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, क्योंकि एक दो टर्म्स यूज हुई हैं. ऑडियंस क्या होती है उसके बारे में बात कर दो कि ऑडियंस नॉर्मली दो तरह की, एक्टिव एंड पैसिव. बिफोर 21st सेंचुरी ज्यादातर ऑडियंस पैसिव थी, जो उसको दिखाया बताया वो यकीन कर लेती थी. अब जो है ऑडियंस जो है एक्टिव है. सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है. और नाउ द क्वेश्चन एंड व्हिच आल्सो एड सम challenge to the filmmakers because now they have to make further creative products to keep the active audience engaged. Otherwise things would turn out to be bad for the filmmakers. थोड़ी बहुत बात कर सकते हो. फिर अपना नॉलेज झाड़ने के लिए, इंप्रेशन मारने के लिए एक दो ऑडियंस थेरीज भी डाल दो. मसलन हाइपोडेमिक नीडल थ्योरी which believes that के media injects ideas in the brain of audience and audience follows accordingly. फिर टू स्टेप फ्लो मॉडल भी मैंने ऑडियंस सीरीज आप लोगों को शेयर की हुई है. अब वहां से देखिए कुछ ना कुछ फिट कर सकते टू फर्दर मेक योर आंसर एंड इंट्रोडक्शन अ बिट impressive. Keep it in mind, first impression last impression होगा, तो you have to be very good in creating a good first impression. Well, उसके बाद अब आप केस स्टडी की बात आती है. लेट्स आपकी पहली केस स्टडी है स्पाइडरमैन नो वे होम. मेरे अभी दिमाग में आ गई. चलो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर कर लेते हैं. अब इन्फिनिटी वॉर आपको तो उसका मार्केटिंग आता है, ठीक है, ये कंजम्पशन आता है. अब आप बताओगे कि उन्होंने किस तरीके से यूट्यूब पे अपना टीजर किस डेट को रिलीज किया
और ऑडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे रश्ड, दे कंज्यूम्ड, हैशटैग्स वर क्रिएटेड। अब सब कुछ ऑडियंस, लोकल ग्लोबल ऑडियंस का जिक्र इसमें आ रहा होगा, ठीक है, ग्लोबल ऑडियंस, पीपल अराउंड द ग्लोब, ताकि पता चले कि लोकल का एंटोनिम है ना, ऑपोजिट है, तो क्या हो रहा है, आप उसके बारे में बात करोगे। जो आपने मार्केटिंग की चीजें रिसर्च की थी वो सब अब आप ग्लोबल ऑडियंस, ग्लोबल मार्केटिंग, ग्लोबल ये उस तरीके से बात करोगे। वंस यू आर डन विद योर केस स्टडी, 25 मार्क्स का है आपकी एक फिल्म की केस स्टडी, तकरीबन 1 पेज तक जानी चाहिए और 3 to 3.5 पेजेस का टोटल रिस्पॉन्स होगा, जिसमें हाफ पेज आपका इंट्रो और हाफ पेज कंक्लूजन में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर 1 पेज और तकरीबन 3/4 ऑफ अ पेज पे आपकी एक केस स्टडी जानी चाहिए, और 3 केस स्टडी होंगी तो अच्छा आंसर बनेगा और अच्छे ग्रेड मिलने का चांस होगा। दूसरा क्वेश्चन देख, अच्छा पहली केस स्टडी लगाई, उसको आपने ड्यूरिंग दैट केस स्टडी, देखो सबसे पहले तो क्या लिखोगे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट फिल्म व्हिच इज एवेंजर इन्फिनिटी वॉर्स व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन दिस ईयर दिस डेट, डायरेक्टेड बाय दिस, मे बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनी। और उसमें क्या था, 2 लाइनों में स्टोरी या 1 लाइन में स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी बताने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट और स्पेस वेस्ट होगी। आपने जल्दी से बता दिया, बताया कि उस फिल्म की, अब लोकल ऑडियंस की बात हो रही है, ग्लोबल ऑडियंस की, तो किस किस तरह उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस को एंगेज किया, एक बात, या ग्लोबल ऑडियंस ने उनकी उनकी तरफ रिएक्ट किया। एंगेजमेंट तो मार्केटिंग हो जाएगी ना, ये तो ऑडियंस कंजम्पशन का क्वेश्चन है, तो कैसे कैसे ग्लोबल ऑडियंस ने कंज्यूम किया। टॉक अबाउट फिल्म वाज कंज्यूम्ड बाय ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया, हैशटैग जो मैंने बताया हुआ है, ये बुलेट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा रिस्पांस बनेगा आपका। ट्वाइस मर्चेंडाइज के बारे में बात की, टॉक अबाउट देयर पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, क्लेवर मार्केटिंग मेथड्स, और यहाँ पे होगा कि क्लेवर मार्केटिंग 10 ग्लोबल कंजम्पशन मेथड्स, रिलेट टू रिसर्च इनके विद द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। बार बार केस स्टडी में हमने क्वेश्चंस के टर्म यूज करने हैं, और हमारे आज के अभी के केस में लोकल ऑडियंस, ठीक है, और ग्लोबल ऑडियंस के, ग्लोबल ऑडियंस ने कंज्यूम किया, लोकल तो हमको खुद कह रहे कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद conclude your case study properly by reusing terms of the question, वो क्या होगा कि hence it is quite clear that Avenger Endgames was welcomed by global audience thanks to social media, and that is why their global box office sales were more than their expectation, which is great. Okay, similarly, moving on to the next example, which is maybe फॉर एग्जाम्पल सुसाइड स्क्वाड 2। सुसाइड स्क्वाड 2 ने किस तरीके से अपने टीजर ट्रेलर ट्वीट रिलीज की और ग्लोबल ऑडियंस ने रिएक्ट किया, उसके बारे में फैक्ट थोड़ा रिडंडेंट होगा, बट कोई मसला नहीं है। अब मसला ये है, रिडंडेंट मींस डुप्लीकेटेड सा, बोरिंग सा हो सकता है, क्योंकि अब बोरिंग मेथड ही तो है बहुत इन अ वे के, हर जो फिल्म रिलीज होती है सोशल मीडिया को यूज करती है, यूट्यूब पे यूज करती है, ट्वीट्स करती है, उनके सारी कास्ट के अलग-अलग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स एक्टिव हो जाते हैं, आप उस पर बात करोगे, उसके अलावा कोई नई बात तो हो नहीं सकती, बट स्टिल फिल्म आपकी डिफरेंट है, उस पर कोई डिफरेंट बात भी कर सकते हो आप। कौन सी ऐप और गेम रिलीज की सुसाइड स्क्वाड ने, उस पर बात होगी, उसने कितने लोगों को एंगेज किया। मिसाल के तौर पे मैं फोर्टनाइट नहीं खेलता, लेकिन फोर्टनाइट पे रेगुलर स्किन्स आ रही हैं और उनका इतना रेवेन्यू है स्किन्स के ऊपर, ये भी आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। और रेवेन्यू सिर्फ फोर्टनाइट का नहीं होता ना, फिर वो शेयर करते हैं फिल्म मेकर्स के साथ, बिकॉज पीपल फील प्राउड। जॉन विक की भी स्किन्स आई थी, बहुत से बच्चों ने वो परचेज की, यू नो स्टफ लाइक दैट। एनीवेज, थर्ड फिल्म के बारे में वही सारा पैटर्न है, लास्ट प्रिसाइज कंक्लूजन यूजिंग द सेंस एंड टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन। इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, ट्रस्ट मी, आपको आपका डिजायर्ड ग्रेड मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिएटिव कंपनीज। इसमें बात पहले कर चुके हैं, सॉरी, ठीक है। अच्छा सॉरी, मीडिया कंपनीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन और था एक्चुअली, ठीक है। वेल आपकी मर्जी पे है, उनके लिए क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, वो क्रिएटिविटी को टारगेट करते हैं, क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं, और बिकॉज दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर मार्क, दे वांट टू मेंटेन देयर इंटेग्रिटी, दे वांट टू मेंटेन देयर रेपुटेशन। प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट, और अगर आप बिलीव करते हो कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है तो वो प्रॉफिट के लिए सब कुछ करते हैं, प्रॉफिट लेने के लिए वो क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो अच्छी कास्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, वो अच्छी इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं। आपकी मर्जी है, फिर अपनी फिल्म को बीच में फिट कर लोगे आप। थर्ड है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, जून 2021 में, वो हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको छोड़ देंगे,
ठीक है, बिकॉज हमें इसका इतना ज्यादा रिसर्च अपनी फिल्म की नहीं होगी. टू एक्सटेंड हैज आर योर ओन मीडिया कंजम्पशन प्रैक्टिसेस टिपिकल ऑफ वाइडर ट्रेंड्स. इसमें आप अपना ही ओपिनियन ज्यादा दोगे कि आप कैसे कंज्यूम करते हो और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस कैसे कंज्यूम करते हैं, कितना टिपिकल है, कितना सिमिलर है. तो ऑब्वियसली सबसे पहले यहाँ पे भी डिफाइन आप करोगे कि कंजम्पशन क्या होती है, और आप और वर्ल्ड वाइड आपका क्या ओपिनियन. टू व्हाट एक्सटेंट आप, मैं आऊंगा तो मैं कहूंगा just like every other digital nomad, digital citizen of the global village, I'm no different. I consume media just like every other citizen or a media citizen in the world. ठीक है, first of all, so I completely agree. Yeah, to huge extent, to what extent कहना, to great extent हमारे consumption trend similar है. ठीक है, patterns of consumption similar है. अब शुरू में कैंडिडेट ने अपनी बात एस्टेब्लिश कर दी, अब वो बताएगा कि किस तरह कौन सी केस स्टडी अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए. स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हुई, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स आई आल्सो वॉच्ड द ट्रेलर इन द वेरी फर्स्ट 24 आवर्स. ठीक है, उसके बाद मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी जस्ट लाइक एवरी अदर पीपल ऑडियंस, और मैंने कहाँ कहाँ जाके उनका कंटेंट कंज्यूम किया, उनकी ट्वीट्स देखी, उनको फॉलो किया, उनके कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, उनकी गेम्स और स्किन्स परचेज की. ठीक है, अब वो मार्केटिंग वाली सारी बातें कंजम्पशन में डाल के, और बीच में आप अपने आप को भी लेकर आ रहे हो, दो पैरेलल, अपने आप को और ग्लोबल सिटीजन को. लोगों ने ऐसे किया और मैंने भी ऐसे किया, लोगों ने ऐसे किया मैंने भी ऐसे किया. इस तरीके से आप पहली केस स्टडी कंप्लीट करोगे बाय यूजिंग टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन, फिर दूसरी पे आओगे, तीसरी पे आओगे, एंड दिस इज हाउ इट विल बी कंक्लूडेड. अच्छा, लेसन में 2 मिनट रह गए, हम इसको एंड करके दोबारा स्टार्ट करते हैं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस लेसन. It will take like 2-3-4 minutes to save the recording on my laptop. तो 3-4 minutes के बाद मैं दोबारा नया सेशन करूंगा और आप सेम लिंक ज्वाइन करोगे. ठीक है, so don't be panic. So we'll talk about it in a second.